सो स्टूडेंट्स, स्मोल्डरिंग का मतलब होता है बिना लपटों के जलना, बर्निंग विदाउट फ्लेम। ठीक है। तो जब हम लोग कोई पेपर वगैरह को आग से जलाते हैं तो धीरे धीरे वो अ, बिना लपटों के होते होते पहले तो उसमें लपट नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे वो लपट जोर पकड़ती जाती है। बिना हीट के सिर्फ फ्यूल और ऑक्सीजन की बदौलत आग नहीं जल सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फ्यूल मान लो पेपर है या वुड है और वो खुले में पड़ा है तो उसमें अपने आप आग लग जाती। तो हीट का प्रयोग ज़रूरी है। और हर फ्यूल का एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में वो जलता है। जिस टेम्परेचर में, जिस तापमान में कोई फ्यूल आग पकड़ता है उस तापमान को फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि आग जो है वो एक अच्छा नौकर है लेकिन बुरा मालिक है। इसका मतलब कि जब आग हमारे कंट्रोल के अंदर रहता है तभी आग हमारे काम आता है, अदरवाइज वो कोई काम नहीं आता है। फॉर इंस्टेंस, वी यूज इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बट ऑन द अदर हैंड, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। हम लोग आग का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। हम लोग घर में गर्मी लाने के लिए करते हैं, ठंड के समय आग तापते हैं। हम लोग जो है फूड बनाते हैं, फूड कुक करते हैं। हम लोग बिजली जो है आग से जो है जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आग हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई तो बहुत डेंजरस हो सकती है। हर साल कई सारे घर आग से नष्ट होते हैं। जंगल भी कई बार फॉरेस्ट फायर लगने के कारण काफ़ी सारे जंगल भी नष्ट होते हैं और उसमें बहुत सारे जानवर भी जख्मी होते हैं। जैसे आग को जलने के लिए 3 चीज़ चाहिए, वैसे ही आग को बंद करने के लिए भी 3 चीज़ चाहिए। जस्ट एज 3 things are needed to start a fire, there are 3 main ways in which a fire can be put out. In each one of the 3 things needed for burning is taken away. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल। अगर हम लोग फ्यूल निकाल लें, मान लो ऑक्सीजन और हीट और फ्यूल में से हम फ्यूल निकाल लें तो आग नहीं जलेगी। फ्यूल ही नहीं होगी तो आग जलेगी नहीं। और तो इस तरह से एक तरीका तो आग को बुझाने का फ्यूल को निकाल लेना है। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रिचिंग इट। दूसरा तरीका क्या है कि ऑक्सीजन उसे न दिया जाए, है कि नहीं। अगर ऑक्सीजन ही न दिया जाएगा तो फिर वो आग जलेगी नहीं। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो आग नहीं रहेगी। इसीलिए अगर थोड़ी बहुत आग कहीं लग जाती है तो उसमें डैम्प ब्लैंकेट या सैक दे दिया जाता है। ब्लैंकेट का मतलब कंबल और सैक का मतलब बोरा। अगर बोरा वगैरह उसमें डाल दिया जाता है, थोड़ी बहुत आग लगे और उसमें अगर बोरा वगैरह डाल दिया जाता है तो उससे क्या होता है, बोरा डालने से क्या होता है, बोरा डालने से ये होता है कि उसमें आग नहीं लगती। आग जो है वो मतलब वो लगी हुई आग जो है बहुत जल्दी बुझ जाती है, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन की सप्लाई हम लोग बंद कर देते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करने के साथ साथ जो फायर एक्सटिंग्विशर जो आप जानते हो उसमें एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर फायर कहीं लगी हो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर एक्सटिंग्विशर की जो है हवा डाली जाती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का मतलब आप समझ रहे हो कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद की जाती है। तो इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर से फायर बंद इसलिए होता है क्योंकि उसमें से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू रिमूव द हीट। If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. You blow on a burning matchstick or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. Extinguished का मतलब बंद होना या पुट आउट बोल लो, बंद होना बोल लो। तीसरा तरीका फायर को बंद करने का है कि हीट को ही वहाँ से हटा लिया जाए।
अगर टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग पॉइंट होगा तो आग नहीं बढ़ेगी, नहीं जोर पकड़ेगी। You blow on a burning mastic or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature. जब आप फूंक मार करके किसी मैस्टिक वगैरह को या कैंडल वगैरह को अगर मैंने बुझाते हो तो वो फूंक मारना जो है वो आस पास का टेम्परेचर डाउन कर देता है, और आस पास के टेम्परेचर के डाउन होने से किंडलिंग पॉइंट या फ्लैश पॉइंट मिनिमाइज्ड हो जाता है, और इस तरह से वो माचिस की तीली बोलो या मोमबत्ती बोलो वो बंद हो जाती है। ठीक है, सो ये 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका हमने क्या पढ़ा? पहला तरीका पढ़ा कि फ्यूल को वहाँ से निकाल लो। दूसरा तरीका हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन को ब्लॉक करो, और तीसरा तरीका हमने पढ़ा कि हीट को वहाँ से हटाओ। सम फायर्स cannot be put out with water. If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float on the top of the water and continue to burn. कुछ आग स्टूडेंट्स ऐसी होती है जो बहुत भयानक रूप अगर ले ले तो उसको पानी से बुझाना लगभग असंभव हो जाता है, पानी से वो बुझाई नहीं जा सकती। मान लो कि ऑयल फायर कहीं लग जाए, कोई ऑयल का गोडाउन है वहाँ पर फायर लग जाए, तो वो भी पानी से नहीं बुझाई जा सकती, क्योंकि ऑयल जो है वो पानी में तैरता है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर भी काम नहीं करता है। वाटर जो है वो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर भी काम नहीं करता है, और वाटर जो है वो ऑयल के ऊपर भी काम नहीं करता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा आग लगी हो कहीं भी, मान लो आपके किसी के मीटर बॉक्स में अगर आग लग गई तो वहाँ पर अगर कोई पानी डाला तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और वो आदमी संग संग मर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस होते हैं वो वाटर के बहुत ही ऐसे कंडक्टर होते हैं जो वाटर को संग संग एब्जॉर्ब करके शॉक देते हैं। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा अगर कभी आग लगती है तो उसको हम लोग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑयल के कंटेनर्स में अगर कभी आग लगी हो, पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन में, तब भी हम लोग उसको बुझाने का काम पानी से नहीं कर सकते। वहाँ पर क्या चाहिए? वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर चाहिए या फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए इलेक्ट्रिक फायर को बंद करने के लिए, या फिर ऑयल के द्वारा पैदा होने वाले फायर को बंद करने के लिए जो हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ जो ज़रूरी है वो है फायर एक्सटिंग्विशर। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम लोग फायर को कंट्रोल करने के लिए या फायर का मिसयूज़ रोकने के लिए हम लोग हर साल विश्व में मिलियंस ऑफ रुपीस, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं फायर के द्वारा अगर कभी भयानक रूप लिया गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए, और नए नए तरीके हम लोग निकालते हैं ताकि फायर को कंट्रोल कर सकें। कुल मिलाकर के देखा जाए तो फायर को कंट्रोल में रखना और उसको रोज़मर्रा के जीवन में अच्छे इस्तेमाल के लिए लेना ही सबसे बेस्ट उपाय होता है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज कुछ पैराग्राफ फायर, फ्रेंड एंड फो के पढ़े। देखा जाए तो हम लोगों ने आज जो है 1, 2, 3, 4 और 5 पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़े हैं। अब इसमें लगभग 2 पैराग्राफ बचे हैं
2 पैराग्राफ जो है फायर के बचे हैं वो हम लोग को पढ़ना है, और उसके साथ साथ हमें टेक्सचुअल क्वेश्चंस वगैरह के आंसर भी लिखने करने बाद में है। तो आज हम लोग अपने वीडियो में जो है यहीं तक पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो स्टूडेंट्स यहीं तक, और आप लोगों का आज का होमवर्क ये है कि यू हैव टू राइट डाउन द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर 8 in your notebook, and I think tomorrow will be your another class. Tomorrow will be the other day for your video, so tomorrow you might get the question answers of this particular chapter. कल हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर्स जो है कर लेंगे। तो कल आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। आज आपको वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू वेरी मच।